सो वही हुआ जिसका डर था। मुज्जर रबानी जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की साइनिंग थी 14 फरवरी को, इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को साइन किया था। शमार जोसेफ की ये रिप्लेसमेंट थे। जब शमार जोसेफ ने इनकार कर दिया था कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से नहीं खेल सकते पर्सनल रीजंस की वजह से, तो मुज्जर रबानी को 11 मिलियन PKR में रुपीस में साइन किया गया था इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। और अब जो IPL की टीम है KKR, इन्होंने, जो शाहरुख खान की टीम है, इन्होंने जो है वो मुज्जर रबानी को PSL से उठाकर IPL में डाल दिया है। और अब IPL में इनकी जो साइनिंग हुई है, अप्रॉक्सीमेटली जो वैल्यू बताई जा रही है वो इनकी साइनिंग की, वो ऑलमोस्ट 9 करोड़ इंडियन रुपीस है। सो 27 टाइम्स मोर मुज्जर रबानी को जो है वो पैसे दिए जा रहे हैं, जो कि उनको IPL में मिलेंगे। और ये मुज्जर रबानी, ये वही मुज्जर रबानी है जिन्होंने जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी थी। 6.8 इंचेस की इनकी हाइट है, 6 फीट 8 इंचेस की, और 140 to 145 की ये बॉल डालते हैं। यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड सोच रहा होगा कि यार इनको एक अच्छा बॉलर मिल गया है, फॉर्म में भी है, वर्ल्ड कप में सुपर 8 में जिम्बाब्वे को लेकर गया है। लेकिन IPL वालों ने कमाल की सोच लगाई, पैसे लगाए और उठा लिया प्लेयर को। और ये KKR की ये वो रिप्लेसमेंट है जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड कप खटाई में पड़ा था मुस्तफिजुर रहमान। जी हाँ, जब मुस्तफिजुर रहमान को IPL की ऑक्शन में उठाया गया था KKR की तरफ से, और एकदम से सोशल मीडिया पे जो है वो जैसे अभी अबरार के ऊपर बातें हो रही हैं, और इस वक्त सनराइज़र हैदराबाद को जो है लेने के देने पड़े हुए हैं पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, इसी तरह KKR के ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था। जो इंडियन पॉलिटिशियंस आए थे जहां पर उन्होंने शाहरुख खान को ही देशद्रोही बोल दिया था, तो उनकी रिप्लेसमेंट है ये। और उन्हीं की वजह से आपको पता है कि बांग्लादेश ने भी इंडिया से खेलने से इनकार किया था इंडिया में, फिर पाकिस्तान कूदा था, पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने से इनकार किया, ऑलमोस्ट बॉयकॉट कर दिया था वर्ल्ड कप का। तो उसकी जो रूट कॉज थी वो मुस्तफिजुर रहमान थे। अब वो पिक्चर से तो बाहर हो गए, लेकिन IPL ने जो है वो उठा लिया है मुज्जर रबानी को, और यहाँ पर जो है वो साइनिंग कर ली है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो सिंपल ये बनता है, जो पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन जो PSL को मैनेज करती है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इससे क्वेश्चन बनता है, मोहसिन नकवी से क्वेश्चन बनता है कि भाईजान कोई क्लॉज नहीं है, कोई आपके कॉन्ट्रैक्ट में बाउंडिंग नहीं है, कोई आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई वर्बिज नहीं है कि अगर आपने एक प्लेयर साइन किया है तो वो इसी विंडो में IPL जो है उसको साइन नहीं कर सकता। पिछले सीज़न में भी आपके पास 2 एग्जाम्पल्स थी जहां पर केन विलियमसन जो है उनको कराची ने साइन किया था, और कराची के बाद फिर वो चले गए थे कमेंट्री करने के लिए IPL में, और फिर उसके बाद कार्बन बॉश जिनको PSL ने साइन किया, और फिर जब IPL को पता चला कि ये कमाल के ऑलराउंडर हैं तो उन्होंने उनको उठा लिया। तो कोई क्लॉज आपने पिछले सीज़न से नहीं सीखी। जब आप 2 टूर्नामेंट्स जो है उनको ओवरलैप करेंगे, जब PSL जो है वो ओवरलैप करेगी IPL को, क्योंकि ये आपने डिसीजन लिया था। PSL जो है वो तो अलहदा विंडो में होती थी, लेकिन आपने डिसाइड किया कि आप IPL की विंडो में डालेंगे PSL को, तो फिर आपको इसका सोचना भी चाहिए था कि प्लेयर्स ऐसे आएंगे जो परफॉर्मेंस दे रहे होंगे करंट सीजन में, तो उनको IPL उठाकर लेकर जा सकता है। लेकिन आपने सबक नहीं सीखा, और सीखेंगे भी कैसे? जो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तानी बोर्ड है, उनको तो कोई इससे गरज ही नहीं है कि आप जो है वो कोई अपनी गलती से सबक सीख सकें। आपको तो बस हेडलाइंस देनी होती हैं कि हमारे मीडिया राइट्स इतने बढ़ गए हैं, हमने 2 टीमें साइन कर ली हैं। यहाँ पर अभी ऑजी ग्रुप वालों ने लेने के देने कर दिए थे, जो सियालकोट स्टालियंस थे उनके लिए उन्होंने साइनिंग की, पैसे ही नहीं थे उनके पास, और वो पैसे जो पहले उन्होंने आपसे कन्फर्म किए थे उन्होंने उसके बाद वो ट्रांसफ़र ही नहीं किए, और फिर आपको एक नया जो है वो ओनर लेकर आना पड़ा। जो JD वेंचर्स के जो गोहर थे उनको आपको लेकर आना पड़ा, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आते ही जो है इस्लामाबाद जो आपकी जो सियालकोट स्टालियंस थी उनका नाम चेंज कर दिया, उनको मुल्तान सुल्तान्स जो है वो रख दिया जस्ट बिफोर फ्यू डेज बिफोर द सीजन इज किकिंग ऑफ। आप अपनी पूरी टीम का
नाम ही चेंज कर देते हैं, पूरी मैनेजमेंट ही चेंज कर देते हैं, सब कुछ चेंज हो गया सिर्फ कुछ पैसों के एवज। सो ये जब आपकी एक जो लीग है वो जोक बन जाए, जब कोई भी आकर पैसे से आपके प्लेयर उठाकर ले जाए, कोई भी ओनर आकर आपकी टीम के नाम चेंज कर दे और पूरी मैनेजमेंट जो है पूरी टीम की वो हिला कर रख दे, और आप हंस के आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और आप हंसकर जो है वो बोल रहे हैं कि यार ये हमने नया ओनर जो है वो हम ले आए हैं, अब ये सियालकोट स्टालियंस भी है, ये जो है वो जो मुल्तान सुल्तान्स वो भी है, एक ही टीम के दो नाम आप रख लें, दोनों जो सपोर्टर्स हैं उनको सपोर्ट करने का मौका दें। मतलब ये क्या बकवास है, आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपके पास जब कोई लीगल लिखत पढ़त ही नहीं होगी तो फिर ऐसे ही होगा जैसे अभी किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है वो एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, मुज़र रबानी जो है एक अच्छे प्लेयर थे जो फॉर्म में लगे हुए थे, और वर्ल्ड कप में जो आपको पता है इन्होंने 13 विकेटें ली हैं, जो बुमराह हैं और वरुण चक्रवर्ती हैं उन्होंने 14 विकेटें ली थी, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर थे। तो नंबर 2 पर जो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं उनमें इनका नाम है। और उसमें अगर ऐसा प्लेयर जो है वो आपकी पीएसएल में आ रहा हो तो आप सोचें कि फिर आपकी पीएसएल की जो वैल्यू है वो इसी तरह आगे बढ़ती है। जब आप बेस्ट प्लेयर्स, जो सीज़न के बेस्ट प्लेयर होते हैं, उनको आप अगर लेकर आएँ और वो अच्छा खेलें तो फिर वैल्यू होती है। आईपीएल वाले पागल तो नहीं है कि उन्होंने ढूंढ कर जो है वो सारे जो ऑप्शंस थी उसमें से मुज़र रबानी को जो है वो साइन किया। और भी काफ़ी प्लेयर थे, हालांकि आपको याद है कि मुज़र रबानी जो है ये जो 11 फरवरी की ऑक्शन हुई थी उसमें ये अनसोल्ड गए थे, इनको पीएसएल वालों ने पिक नहीं किया था। वो तो बाद में 14 को जब ऑक्शन ख़त्म हुई तो शमार जोसेफ जो थे उन्होंने कहा कि भाई मैं पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं खेल पाऊंगा पीएसएल। तो फिर 14 को स्पेशल साइनिंग, डायरेक्ट साइनिंग पर मुज़र रबानी को लाया गया था। सो यहाँ पर जो है वो अगेन एक बड़ा लॉस हुआ है और आईपीएल ने मौके का फ़ायदा उठाया है, मौके पे चौका मारा है। जैसे ही उनकी फॉर्म लगी मुज़र रबानी की उसी वक्त इनको पिक कर लिया गया। लास्ट सीज़न में भी कार्बन बॉश की फॉर्म लगी हुई थी तो उसी वजह से कार्बन बॉश को भी पिक किया गया था। सो दैट इज़ बिन द स्टोरी। हमेशा जो है आप अगर कंपैरिजन करें तो ये जो डैडी ऑफ लीग्स है आईपीएल, इनका एक मैच जो है वो पूरे पीएसएल के सीज़न के बराबर का होता है। सो आपकी वैल्यू तभी बढ़ती है जब आप ऐसी क्लॉजेज लेकर आएँ, ऐसी जो है चीज़ें लेकर आएँ जिसमें आप रिटेन कर सकें अपने प्लेयरों को, और ऐसा कुछ ना करें और सबक ना सीखें तो फिर ऐसा ही होगा कि कोई भी लीग आएगी वो उठाकर आपके प्लेयरों को ले जाएगी। यहाँ पर कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपके ख्याल से मुज़र रबानी जो किया, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया केकेआर की तरफ से, वो ठीक है या नहीं। पीएसएल को क्या करना चाहिए फ्यूचर में, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।